हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं कुणाल और रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी आस्किंग कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स हैं आप मेरे को डीएम कर सकते हो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को आया कि हम कैसे कैमरा शेक अवॉइड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। 4 या 5 टिप्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ टू एंश्योर कि मेरी फ़ोटोज़ में कैमरा शेक ना आए। अब पहला क्वेश्चन आता है कि कैमरा शेक क्यों या कब आता है। बहुत बेसिक सिचुएशन है। अगर आप लेट्स सपोज लो लाइट सिचुएशन में हो या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इतनी लाइट नहीं है बट आपको हैंडहेल्ड शूट करना है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप जब फोटो क्लिक करते हो तो इमेज में शेक आता है। उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, उसका सबसे पहला टिप जो मैं दूंगा वो है यूजिंग फास्ट शटर स्पीड। ये बहुत बेसिक टिप है बट ये हम कई बार भूल जाते हैं और स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो आपको ये इंश्योर करना चाहिए। एक रूल ऑफ थंब है कि जितनी आपकी फोकल लेंथ है उतना आपका 1 बाय उतना शटर स्पीड होना चाहिए। अगर मैं सिंपली बोलूँ लेट्स सपोज आप 50 mm पे शूट कर रहे हो तो 50 mm भी आपकी शटर स्पीड जो मिनिमम है वो 1/50th ऑफ अ सेकेंड होनी चाहिए। 200 mm पे हो तो 1/200, 300 mm 1/300 और अगर आप काफ़ी अमीर हो और 500 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो तो 1/500। बट अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम उस जो मिनिमम शटर स्पीड है लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेके चलेंगे 100 mm का, तो मिनिमम हमारी 1/100th ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड होनी चाहिए। अगर हमें उससे स्लो शटर स्पीड पे शूट करना है 1/50th या 1/25th ऑफ अ सेकेंड, उसके लिए अगर आपके लेंस में IS या VR या जो भी इमेज स्टेबलाइजेशन का अगर टेक्नोलॉजी है आपके लेंस में, अगर वो होगा वो आपको एक स्विच दिख जाएगा जो डेडिकेटेड एक लेंस में होता है। अगर आप उसको ऑन पे रखते हो सो डिपेंडिंग कि आपके लेंस का कितना प्रैक्टिकल IS स्टॉप्स हैं आप उसको गूगल करके फाइंड कर सकते हो। सो लेट्स सपोज 3 स्टॉप का इमेज स्टेबलाइजेशन आपके लेंस में है तो मैं 100 mm के लेंस को 3 स्टॉप स्लो शटर स्पीड पे भी शूट कर सकता हूँ और मेरे को कैमरा शेक नहीं मिलेगा। अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं 1/100 से एक स्टॉप नीचे 1/50th, उससे एक स्टॉप नीचे 1/25th ऑफ अ सेकेंड और एक स्टॉप नीचे 1/12 या 1/15 हम ले लेते हैं। सो आप 100 mm की फोकल लेंथ में 1/15th ऑफ अ सेकेंड पे शूट कर सकते हो बट अगर आपके लेंस में 3 स्टॉप का इमेज स्टेबलाइजेशन है तो ही। सो ये एक जगह है जहाँ पे आपका इमेज स्टेबलाइजेशन काम आता है। बट अगर आपके लेंस में IS VR या कुछ भी इमेज स्टेबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी नहीं है सो आप प्रेफर और आप ट्राई करो कि मिनिमम आपकी जितनी फोकल लेंथ है उतना शटर स्पीड रहे। बट अब आप सोच रहे होगे अगर हमारे लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है एंड स्टिल हमें चाहिए कि हम थोड़ी स्लो शटर स्पीड में शूट कर पाएँ या मे बी आप कुछ क्रिएटिवली शूट करना चाह रहे हो या आपके अवेलेबल लाइट इतना नहीं है, तो उस सिचुएशन में मैं प्रेफर करूँगा कि मैं एक ऐसा लेंस लूँ जो ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर सके। अगर आपने मेरी बेसिक्स वीडियो देखी है आपको पता होगा जितना कम F नंबर होता है उतनी ज़्यादा लाइट लेंस ले पाता है। सो अगर आपका लेंस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेंस है 4.5 का, लेट्स सपोज ये एक लेंस है सो इसका मिनिमम F 3.5 है। अगर मैं F 1.8 का लेंस यूज़ करता हूँ वो इससे ज़्यादा लाइट ले पाएगा। सो उस सिचुएशन में मैं प्रेफर करूँगा कि मेरे पास जितना कम F नंबर हो वो लेंस यूज़ करूँ टू गेट मोर लाइट और मैं अच्छे से शूट कर पाऊँगा विदाउट कैमरा शेक। सो ये था शटर स्पीड के बारे में कि आपको फास्ट शटर स्पीड यूज़ करना चाहिए। बट ऐसी बहुत सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें इंटेंशनली स्लो शटर स्पीड चाहिए। हम लाइट ट्रेल शूट कर रहे हैं, हम रात को शूट कर रहे हैं, हमें चाहिए थोड़ा स्लो शटर स्पीड रहे, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड। उस सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप आता है वो है यूजिंग अ गुड ट्राईपॉड। और ट्राईपॉड में मैं सजेस्ट करूँगा आप जब भी ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हो आप इंश्योर करो कि आप जो उसका मिडल आर्म होता है उसको एक्सटेंड मत करो। जितना नीचे और जितना कम हाइट रखोगे उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब ट्राईपॉड में हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप 1 सेकंड का शूट करना चाह रहे हो, अगर आप हैंड हेल्ड करोगे हमारा हाथ जो है वो इतना स्टेबल नहीं है कि 1 सेकंड तक आप एक फ़ोटो को एकदम स्टेबल शूट कर सको। सो इसलिए आप ट्राई करो आप अपने साथ एक ट्राईपॉड कैरी करो। अगर आप बड़ा वाला ट्राईपॉड नहीं भी कैरी कर सकते ट्राई एंड कैरी अ स्मॉल ट्राईपॉड। वो मैं हमेशा अपने बैग में रखता हूँ बिकॉज कई जगह ऐसा होता है ट्राईपॉड अलाउ नहीं होते हैं, वहाँ मैं वो छोटा वाला ट्राईपॉड लेके जाता हूँ, छुप के कहीं अच्छा सा फ्रेम लगा के शूट ले लेता हूँ। एंड अब मैं स्टेबल ट्राईपॉड की बात कर रहा था तो मैं आई थिंक जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो एक बहुत अच्छे ट्राईपॉड के बारे में है। सो उसको मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, उस वीडियो में आपको डिटेल में पता लग जाएगा। अब जो
थर्ड टिप है वो है यूजिंग अ शटर रिलीज बटन। ये कई लोग शायद आप में से अवेयर नहीं होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो ये एक बहुत बेसिक सा शटर रिलीज बटन है। ये आपके सीधा कैमरा में चले जाता है, ये वाला एंड इससे आप शूट कर सकते हो। अब ये कहाँ पे काम आता है, जब आप ट्राइपॉड पे आपने कैमरा रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका कैमरा ट्राइपॉड इतना स्टेबल नहीं है और आप जब क्लिक करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेक आ जाता है कैमरा में। उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज़ है आप इस तरह का एक शटर रिलीज़ बटन ले सकते हो। अगर मेरे को कोई अमेज़ॉन पे लिंक मिला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको यूज़ करके आपका कैमरा में शेक बिल्कुल नहीं आएगा और आप रिमोटली आप अपना बटन प्रेस कर सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो और आपके कैमरा में बिल्कुल भी शेक नहीं आएगा। अब फोर्थ टिप आती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये नहीं है, स्टिल आपको चाहिए कि आपके कैमरा में मिनिमम शेक हो। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप 2 सेकंड का टाइमर, एटलीस्ट 2 सेकंड का टाइमर यूज़ करो फ़ोटो क्लिक करते टाइम। उससे क्या होता है, जब आपने कैमरा ट्राइपॉड पे रखा हुआ है या कहीं भी स्टेबल ट्राइपॉड या कुछ भी एक सरफेस जहाँ पे आपका कैमरा है, आप 2 सेकंड का टाइमर लगाओ, शटर रिलीज़ बटन दबाओ। सो कैमरा में अगर हल्का सा शेक होता भी है तो 2 सेकंड में वो एडजस्ट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है एंड देन आपकी फ़ोटो क्लिक होती है। एंड ट्रस्ट में इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो आपकी फ़ोटो है, हो सकता है जब आप क्लिक कर रहे हो उस टाइम में बहुत शेक आएगा और 2 सेकंड टाइमर में बहुत कम शेक या ऑलमोस्ट ना के बराबर शेक रहेगा। सो अब हम आते हैं लास्ट और फिफ्थ टिप पे। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जब आपका कैमरा ट्राइपॉड पे है, हमने शटर रिलीज बटन या 2 सेकंड टाइमर को लगा लिया। अब एक और नेक्स्ट स्टेप, अगर आप चाहते हो कि एकदम कम शेक आए आपके फ़ोटोज़ में, सो आप अगर आपके लेंस में IS या VR का कुछ भी स्विच है, अब जब आप ट्राइपॉड पे हो तो उसको आप ऑफ पे रखोगे, ऑन पे नहीं रखोगे। बिकॉज अगर वो ऑन पे होता है सो देर आर चांसेस कि जब ऑन पे है तो इंटरनली लेंस में हल्का सा शेक होता है और वो फाइनली ट्रांसफ़र होता है कैमरा में एंड आपकी इमेज में शेक आने के चांसेस रहते हैं। सो जब भी आप ट्राइपॉड पे यूज़ करो, लेंस में अगर IS या VR का स्विच है उसको ऑफ कर दो, तब आप शूट करो एंड यू विल सी कि जो पहले शेक आ रहा था अब वो शेक नहीं है। सो ये 4-5 टिप्स अगर आप अप्लाई करते हो, आई एम श्योर कि आपकी फ़ोटोज़ में जो शेक अभी तक आ रहा था और इतनी शार्प इमेजेस नहीं थी, अब वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये टिप्स हेल्प करती हैं, डू इट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी आप टॉपिक के बारे में चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, सो डू कमेंट योर सजेशंस। मेरे को जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगेंगे उसके बारे में इस तरह की वीडियोस बना दूंगा। सो हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।